तो आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम काम करेंगे 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 35 क्यूब। हमारे चैप्टर का नाम है कितने वर्ग। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी किया और इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि हमारा जो काम रहेगा वो वर्गों की गिनती से रहेगा, वर्गों के साथ रहेगा। तो पेज नंबर 35 पर हमारे पास हमें एक बड़ी सी एक आकृति दी गई है और इसके अंदर हमारे लिए विभिन्न प्रकार की पिक्चर्स दी गई हैं। अब हमने ये बताना है कि ये पिक्चर्स अपने अंदर कितने वर्गों को ढकती हैं। तो इसमें हमारे पास पिक्चर A, B, C, D, E एंड F है। तो एक्चुअली में ये है क्या, ये जो पिक्चर्स हमें दी गई हैं वो डाक टिकट है। वो हमारे डाक विभाग में प्रयोग किए जाने वाले डाक टिकट हैं। तो इनको हम प्रयोग करते हैं जब हम अपने लेटर्स पोस्ट करते हैं या अन्य पोस्टल डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो अब हमारे पास है डाक टिकट A 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो इसका अर्थ है कि ये जो हमें वर्ग दिए गए हैं, यहाँ पर हर एक वर्ग जो है वो 1 सेंटीमीटर भुजा का बना हुआ है। तो इट मीन्स इसके चारों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की होंगी। अब पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि डाक टिकट A कितने वर्गों को ढकता है। तो बच्चों आइए देखते हैं। ये हमारे पास डाक टिकट A है और इसके अंदर कितने वर्ग हैं ये देखते हैं। तो ये पहली बात तो है 1, 2, 3 लाइनों से मिलकर बना है। अब हम ये देखते हैं कि पहली लाइन में कितने वर्ग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक लाइन में 6 वर्ग हैं और इसी तरह की 3 लाइनें ली गई हैं। तो 3 लाइनों में वर्ग हुए। तो हम लिखेंगे डाक टिकट A के लिए एक पंक्ति में वर्ग बराबर है 6। तो 3 पंक्तियों में वर्ग बराबर होंगे 6 3 बार। 6 को 3 बार जमा करना का मतलब होता है 6 गुणा 3। तो 6 3 18। तो पहली डाक टिकट में हमारे 18 वर्ग आ रहे हैं। अब है कि और डाक टिकट B में कितने आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं डाक टिकट B। ये है हमारे पास डाक टिकट B। अब इसमें पहली लाइन में वर्ग है 1, 2 और कितनी लाइनें हैं 1, 2, 3, 4। इट मीन्स हम लिखेंगे डाक टिकट B के लिए हम लिखेंगे एक पंक्ति में वर्ग। तो यहाँ पर हमारी एक पंक्ति में आ रहे हैं 2 वर्ग। तो टोटल पंक्तियां हमारे पास यहाँ पर हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 पंक्तियों में वर्ग बराबर है 2 को 4 से गुणा करेंगे। 2 गुणा 4 बराबर है 8 वर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ख किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब जितनी भी हमारे पास यहाँ पर डाक टिकट है उन सब में किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो अब ये चेक करना है तो हमें सभी डाक टिकटों द्वारा घेरे गए वर्गों की संख्या निकालनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि जितने वर्ग होंगे उतने ही वर्ग सेंटीमीटर उस डाक टिकट का क्षेत्रफल रहेगा। तो हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। पहली आयत हमने देख ली, टिकट A में हमारे पास 18 वर्ग हैं, इसलिए टिकट A का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। तो इसे हम लिखेंगे टिकट A में कुल वर्ग बराबर है 18। तो टिकट A का क्षेत्रफल बराबर रहेगा 18
वर्ग सेंटीमीटर के। अब हमारा बी भाग डाक टिकट बी के लिए हम देखते हैं। डाक टिकट बी में हमारे पास 2 4 8, तो डाक टिकट बी में कुल वर्ग है हमारे पास 8। इसका अर्थ हुआ टिकट बी का क्षेत्रफल बराबर होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर के। अब है डाक टिकट सी। तो डाक टिकट सी में 1 2 3 और 3 2 बार लिए गए हैं, 2 लाइनों में है, तो 3 2 6। तो हम लिखेंगे टिकट सी में कुल वर्ग हमारे पास 6 हैं, इसलिए टिकट सी का क्षेत्रफल रहेगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट 4th डी टिकट का हम चेक करते हैं। डाक टिकट डी में हमारे पास 1 2 3 4, एक लाइन में 4 वर्ग और कुल लाइनें 1 2 3, तो 4 3 12। तो डाक टिकट में कुल वर्ग है हमारे पास 12, इसलिए टिकट डी का क्षेत्रफल रहेगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास डाक टिकट ई। डाक टिकट ई में हमारे पास 1 2 3 4, कुल 4 वर्ग हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे टिकट ई में कुल वर्ग बराबर हैं 4, इसलिए टिकट ई का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। अब हमारे पास टिकट एफ है और टिकट एफ की एक पंक्ति में हमारे पास 1 2 3 वर्ग हैं और कुल पंक्तियां 1 2 3 4, तो 3 4 अगेन 12। तो टिकट एफ में कुल वर्ग बराबर है 12, तो टिकट एफ का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। इट मीन्स अब हमारे पास सभी टिकटों का क्षेत्रफल आ गया है 12 वर्ग सेंटीमीटर, 4 12 वर्ग सेंटीमीटर, 6 8 और 18। तो टिकट ए का वर्ग क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो हम लिखेंगे टिकट ए का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और नेक्स्ट हमसे ये भी पूछा गया है कि यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर वाले 18 वर्गों को ढकता है। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 18 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कौन से 2 डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है। तो हमने देखा हमारे पास डाक टिकट F और D 2 ऐसे डाक टिकट हैं जिनमें दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो ये आ जाएगा टिकट D और F का क्षेत्रफल। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? हर एक दोनों में से किसका है? 12 वर्ग सेंटीमीटर। हमने चेक किया था अभी 12 वर्गों को कवर कर रही हैं दोनों ये D और F जो टिकटें हैं। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे छोटा डाक टिकट ये है जो 4 वर्गों को ढक रहा है, तो इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। और सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर डैश वर्ग सेंटीमीटर है। हम लिखेंगे सबसे बड़े डाक टिकट का क्षेत्रफल बराबर है 18 वर्ग सेंटीमीटर, सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर और दोनों का अंतर है 18 - 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो 18 में से 4 को घटाएंगे तो 14 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर रहेगा। तो बच्चों अब ये एक्टिविटी दी गई है कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठा करो, उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरह की आकृतियां बनाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पिक्चर्स में भी उनको ड्रॉ करके आप ऐसे
फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज डू दिस एक्टिविटी बाय योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।